क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो दुनिया हंसती है और कुछ लोग जब चुप रहते हैं तो दुनिया कांपने लगती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जिसे समझने के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब न देना ही होता है, और यही बात सदियों पहले उस व्यक्ति ने समझ ली थी जिसने अकेले अपनी बुद्धि से एक साम्राज्य को मिटा दिया था और एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया था। वो व्यक्ति था आचार्य चाणक्य। चाणक्य कहते थे, जब तक समय सही न हो तब तक चुप रहो, जब तक शत्रु अपनी चालें चलता रहे चुप रहो, और जब समय आए तो ऐसा वार करो कि उसे दोबारा सांस लेने का मौका न मिले। आज की दुनिया में हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, हर किसी को बोलना है, चिल्लाना है, लड़ना है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो चुप रहकर खुद को साध लेता है वो ही दूसरों को हिला सकता है। इसलिए चुप रहो जब तुम्हें नीचा दिखाया जाए, चुप रहो जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे वार करें, चुप रहो जब लोग तुम्हें कम समझें, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएं, तब भी चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में जो आग है वो वक्त आने पर पूरी दुनिया को जला सकती है। याद रखना, शेर तब सबसे खतरनाक होता है जब वह चुपचाप घात लगाकर बैठा होता है, और जब वह दहाड़ता है तो जंगल थर्राता है। तुम भी वो शेर हो जिसकी चुप्पी में साजिश है, साधना है और सफलता की तैयारी है। दुनिया को लगता है जो बोलता है वही बुद्धिमान है, लेकिन चाणक्य ने कहा था बुद्धिमान वो है जो समय से पहले कुछ न कहे और समय आने पर सब कह जाए। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस इंतजार करना है उस घड़ी का, उस मौके का जब तुम्हारा एक कदम पूरी दुनिया को हिला दे। तब तक चुप रहो, सुनो, सीखो, सहो, और जब उठो तो जीत के लिए उठो, क्योंकि ये दुनिया बोलने वालों को सुनती है लेकिन चुप रहने वालों से डरती है। आज से मत कहो कि मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं चुप हूं, कहो मैं चुप हूं इसलिए मैं सबसे खतरनाक हूं। तो चलिए आज से हम सीखते हैं चाणक्य की वो महान नीति जिसने इतिहास की धारा बदल दी, जिसने दिखा दिया कि जब जुबान को बांध दो तो विचार और लक्ष्य दोनों धार बन जाते हैं। आज का अध्याय है चुप रहो और जीत जाओ। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक युद्ध नीति है, एक जीवन मंत्र है, एक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छुपी है। बस अब समय आ गया है उसे जगाने का। जय चाणक्य, जय नीति। पार्ट 1, साइलेंस इज पावर। मौन को शक्ति में कैसे बदलें। मौन एक साधारण शब्द, पर जिसने इसे साध लिया उसने खुद को साध लिया। पर सवाल यह है, मौन को शक्ति में कैसे बदला जाए? क्या सिर्फ चुप रह जाना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौन तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसमें सोच, योजना और आत्मसंयम की अग्नि न जलती हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन तब तक उपयोगी नहीं जब तक वह भीतर से पूर्ण रूप से जागरूक ना हो। यानी सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं, बल्कि उस चुप्पी के भीतर एक तूफान पलना चाहिए, एक योजना, एक उद्देश्य। तो आइए जानते हैं वो 3 रहस्य जिनसे मौन को बनाया जा सकता है। एक अजेय शक्ति। पहला रहस्य, मन को नियंत्रण में रखो, शब्द खुद सज जाएंगे। मौन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आपका मन व्याकुल हो तो जुबान खुद बहकती है, लेकिन जब मन स्थिर हो तो सामने भले ही तूफान हो, आपका चेहरा शांत रहता है, और यही शांत चेहरा सामने वाले के लिए डर का कारण बन जाता है। मौन कोई अभिनय नहीं, ये आत्म अनुशासन है। जब आप हर आलोचना पर जवाब नहीं देते, हर ताने पर नहीं चिढ़ते, हर अपमान पर प्रतिशोध नहीं लेते, तो आप धीरे धीरे भीतर से मजबूत हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क तेज होता जाता है, क्योंकि ऊर्जा लड़ाई में नहीं, रणनीति में लगती है। दूसरा रहस्य, बोलने से पहले देखो, सुनो, समझो, फिर भी कुछ मत कहो। कभी सोचा है, जब आप किसी से बहस करते हैं तो क्या आप उसे समझते हैं या खुद को साबित करते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बोलता है वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और जो सबसे ज्यादा सुनता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। हर शब्द बोलने से पहले 1 बार नहीं, 3 बार सोचो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे सामने वाला बदलेगा? क्या इससे मुझे शांति मिलेगी? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहना ही समझदारी है।
क्योंकि शब्द एक बार बाहर आ जाएं, तो वे तलवार की धार बन जाते हैं जो खुद को भी जख्मी कर सकती है। तीसरा रहस्य, सही समय पर मौन तोड़ो, लेकिन सिर्फ वार के लिए। मौन स्थायी नहीं होना चाहिए। चुप रहना तब तक सही है जब तक कि समय सही नहीं हो जाता, पर जब समय आ जाए तब मौन को तोड़ो, लेकिन सिर्फ एक वार में। ऐसा वार जो बिना शोर के हो, पर जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे। चाणक्य कहते हैं, रणनीति में मौन सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, कोई तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पाएगा, और जैसे ही तुम अपना पत्ता खोलोगे, वो आखिरी चाल होगी। यही वो समय होता है जब लोग चौंक जाते हैं, अरे ये तो कुछ बोलता भी नहीं था, और देखो आज कहां पहुंच गया। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी बात रखनी है, कि तुम्हें जवाब देना है, कि तुम्हें खुद को साबित करना है, तो एक पल रुको, आंखें बंद करो और अपने भीतर चाणक्य को जागृत करो। वो कहेगा, चुप रहो, वक्त आने दो। फिर जो कहोगे वो पूरी दुनिया सुनेगी। मौन एक अभ्यास है। हर दिन, हर इंसल्ट, हर नफरत, हर आलोचना को अपनी ताकत बनाने का अभ्यास। जो आज चुप रह जाता है, वही कल पूरी दुनिया के सामने दहाड़ता है, क्योंकि जीतने के लिए हर बार लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। कभी कभी सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाना ही काफी होता है। अब तुम तैयार हो। मौन को अपनी ढाल बनाओ, रणनीति को अपनी तलवार और चाणक्य नीति को अपना मार्गदर्शन। चुप रहो, पर भीतर आग रखो, क्योंकि इस संसार को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पर विजय। और ये विजय शुरू होती है मौन से। पार्ट 2, साइलेंट रिवेंज। जब चुप्पी बन जाए सबसे बड़ा बदला। हर इंसल्ट, हर धोखा, हर अपमान कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक ज्वालामुखी जगह देता है। हम चाहते हैं जवाब देना, उसी पल, उसी जगह, उसी शख्स को। पर चाणक्य ने कहा था, अगर बदला लेना है तो तुरंत नहीं, महान बनकर लो, ताकि जब दुनिया देखे तुम्हें तो वो पछताए जिसने तुम्हें नीचा दिखाया था। क्योंकि सबसे बड़ा बदला क्या है? किसी को गाली देना, चीखना, चिल्लाना, या फिर हाथ उठा देना? नहीं, सबसे बड़ा बदला है चुप रहना और खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि सामने वाला तुम्हारा नाम भी लेने से डरे। आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसने चाणक्य को अमर बना दिया। एक ऐसी नीति जिसमें प्रतिशोध है लेकिन बिना खून के, लड़ाई है लेकिन तलवार के बिना, आग है लेकिन धुएं के बिना। यह है मौन प्रतिशोध की नीति। साइलेंस इज द अल्टीमेट रिवेंज। आइए अब चलते हैं इतिहास की उस गली में जहां एक अपमानित ब्राह्मण खड़ा था, फटे हुए वस्त्रों में, आंखों में आंसू नहीं, लेकिन भीतर आग थी। तख्त पर बैठा था नंद वंश का राजा धनानंद, और सामने खड़ा था आचार्य चाणक्य। उसके बालों को खींचकर अपमानित किया गया, दरबार से निकाला गया। उसे कहा गया, तुम जैसे ब्राह्मणों की कोई औकात नहीं। पर क्या चाणक्य ने वहीं जवाब दिया? क्या उसने गुस्से में वहीं युद्ध छेड़ दिया? नहीं, वो चुप रहा। माथे की लकीरें खामोश रहीं, पर उसकी आंखों में उस समय इतिहास लिखा जा रहा था। वो मौन रहकर लौटा, न क्रोध दिखाया, न प्रतिशोध की धमकी, लेकिन उस मौन में एक संकल्प पल रहा था। संकल्प उस साम्राज्य को मिटा देने का, संकल्प एक नया सम्राट पैदा करने का, और संकल्प खुद को इतिहास में अमर करने का। चुप रहकर चाणक्य ने योजना बनाई, अंधेरे में रहकर उजाले की तैयारी की। हर अपमान को शक्ति में बदला, हर ताने को रणनीति में बदला। और फिर समय आया जब वही चुप ब्राह्मण एक अनजान बालक चंद्रगुप्त को ले आया सत्ता की सीढ़ियों तक। जब हमला हुआ तो ऐसा नहीं कि तलवारें खींची, बल्कि सत्ता की नींव ही हिला दी गई। जिसने चाणक्य का अपमान किया था वो आज इतिहास की धूल बन चुका है, और चाणक्य वो अमर हो गया। तो अब सवाल है, आपके जीवन में जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आप अभी उसी वक्त जवाब देंगे, या आप भी चुप रहकर खुद को बदलेंगे, खुद को बड़ा बनाएंगे, और समय आने पर एक ऐसा बदला लेंगे जो न बोलता है, न चीखता है, बस इतिहास बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को तब तक भ्रम में रखो जब तक तुम्हारी ताकत तैयार ना हो जाए, और जब हमला करो तो उसकी सत्ता ही मिटा दो। मौन प्रतिशोध एक साधना है, हर इंसल्ट को निगलने की,
हर चोट को सहने की, लेकिन भीतर उसे ताकत में बदलने की। तुम्हें कोई छोड़ गया, धोखा दिया, तुम्हारी काबिलियत पर हंसा, मत बोलो, मत रो, मत कहो कुछ, बस चुपचाप काम करो, खुद को बेहतर बनाओ। इतना आगे बढ़ो कि वही लोग किसी को तुम्हारा नाम भी न बताएं, क्योंकि उन्हें अपने की पर शर्म महसूस हो। याद रखना, सबसे बड़ा बदला बदले की भावना नहीं, बल्कि बदला हुआ स्वयं होता है। इसलिए अब से अपना प्रतिशोध तैयार करो, पर शांति के साथ, धैर्य के साथ, मौन के साथ, क्योंकि जब तुम्हारा बदला आएगा तो उसमें कोई चिल्लाहट नहीं होगी, कोई तूफान नहीं होगा, बस एक खामोशी होगी, और उस खामोशी के नीचे दुनिया घुटनों पर होगी। जय चाणक्य, जय नीति। चुप रहो और समय आने दो, क्योंकि जब बोलोगे तो दुनिया सिर्फ सुनेगी नहीं, झुक जाएगी। पार्ट 3, मिस्टीरियस टाइमिंग। चुप्पी कब तोड़नी चाहिए? जब शेर दहाड़ता है और पूरी दुनिया सुनती है। बहुत समय से तुम चुप हो, हर बात पर सहते आए हो, हर इंसल्ट, हर धोखा, हर चुनौती चुपचाप झेलते रहे, ना जवाब दिया, ना बदला लिया। तुम्हारे मौन को कुछ लोगों ने कमजोरी समझा। कई बार लगा कि शायद तुम डर गए हो, शायद हार मान ली है, लेकिन नहीं, तुम चुप थे क्योंकि तुम तैयार हो रहे थे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, समय से पहले अपनी शक्ति दिखा देना मूर्खता है, पर समय आ जाए और फिर भी मौन रहो तो वह कायरता है। मौन एक रणनीति है, पर हमेशा नहीं। एक समय आता है जब चुप्पी को चीर कर दहाड़ बनानी पड़ती है। वो समय जब तुम्हारा हक छीना जाए, जब सत्य का गला घोंटा जाए, जब अन्याय सिर उठाए। उस वक्त अगर तुम चुप रहे तो तुम सिर्फ हारोगे नहीं, बल्कि उन्हें जीत दोगे जो तुम्हारे मौन को अपनी जीत समझते हैं। चाणक्य की रहस्यमयी घड़ी क्या है? वो है सही समय। जब योजना पूरी हो जाए, जब साधना पूर्ण हो जाए, जब धैर्य अब और कुछ सहने को तैयार न हो, तो उस क्षण तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, अगर तुम उसे नहीं तोड़ते। चाणक्य ने भी सैकड़ों अपमान सहे, नंदवंश की ताकत देखी, अपनी कमजोरी को स्वीकारा, परंतु जैसे ही चंद्रगुप्त तैयार हुआ, उसने मौन तोड़ दिया। अब वो केवल सोचने वाला नहीं रहा, वो करने वाला बन गया। तभी तो दुनिया उसे सिर्फ गुरु नहीं, रणनीति का जनक कहती है। तो तुम भी सोचो, क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब तुम बोलो, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से? जब तुम्हारे रिजल्ट्स इतने जोर से बोलें कि आलोचकों की आवाजें खुद ब खुद चुप हो जाएं। जब तुम मैदान में उतरकर उन सबको दिखा दो कि जो चुप था वो अब जाग गया है और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। कैसे पहचाने सही समय? चाणक्य कहते हैं, 3 संकेतों को पहचानो और समझो कि मौन अब समाप्त होना चाहिए। 1, जब तुम्हारे पास ज्ञान हो और सामने अज्ञान फैलाया जा रहा हो, तब चुप रहना अधर्म है। 2, जब कोई तुम्हारा अधिकार छीनने आए और तुम्हारे पास उसे वापस लेने की शक्ति हो, तब चुप रहना कायरता है। 3, जब तुम्हारी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहे कि अब और नहीं, और तुम्हारा हृदय तैयार हो उठने को, तब मौन तोड़ दो और इतिहास रच दो। अब समय है, अपने भीतर के चाणक्य को पहचानो, अपनी उस आग को बाहर निकालो जिसे तुमने अब तक चुप्पी की राख में छुपा रखा था। वो एक क्षण जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा हर शब्द एक युद्ध का शंखनाद होगा। यही चाणक्य की नीति है। चुप रहो, सोचो, सहो, लेकिन जब उठो तो शेर की तरह दहाड़ो, क्योंकि तब पूरी दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, झुक जाती है। अब क्या करोगे? चुप रहोगे या समय को अपने नाम करोगे? याद रखना, मौन भी तब तक शक्तिशाली है जब तक उसका अंत एक महान निर्णय से होता है, और वो निर्णय आज तुम्हारे सामने खड़ा है। जय चाणक्य, जय नीति। अब मौन नहीं, समय है नेतृत्व का, समय है दहाड़ का। पार्ट 4, द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक मौन व्यक्ति बनता है विजेता, एक समय था जब तुमने सिर्फ सहा, अपमान, असफलता, अकेलापन, अवहेलना, हर वो ताना जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चीर गया, तुमने चुपचाप अपने भीतर उतार लिया। कभी किसी से कुछ कहा नहीं, कभी कोई सफाई नहीं दी, कभी दुनिया के सामने अपनी पीड़ा नहीं रखी। तुमने खुद को बदलने की कसम खाई। मौन में तब किया
अपने घावों को ताकत में बदला और उस चुप्पी में धीरे धीरे कुछ जन्म लेने लगा। एक विजेता, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने मौन साधा है वह संसार को साध सकता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। यह वही परिवर्तन है जो चाणक्य ने खुद में किया था। एक अपमानित ब्राह्मण जिसे एक राजा ने दरबार से धक्के मारकर निकाला, उसका आत्मसम्मान टूटा, पर उसने कोई चीख पुकार नहीं की। वो चुप रहा, लेकिन उस मौन में एक संकल्प पलने लगा, एक ऐसी आग जो किसी दिन इतिहास को जलाकर नया भविष्य रच देगी। और वही हुआ। एक दिन वही मौन ब्राह्मण बना भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया और खुद छाया बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अब सवाल यह है, क्या आप और मैं जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, हम भी वैसा परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम भी चुप रहकर, सहकर, सीखकर किसी दिन इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि दुनिया हमें रोकने का साहस न कर सके? उत्तर है हां, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन शोर से नहीं होता, वो होता है मौन से, तप से, निर्णय से। तो चलिए अब जानते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को जिससे एक मौन व्यक्ति बन जाता है विजेता। 1. अपने मौन को दिशा दो, निराशा नहीं। मौन तब तक शक्ति है जब तक वह आत्मसंयम में है। अगर मौन दुख बन जाए तो वह तुम्हें भीतर से खा जाएगा, पर अगर मौन तपस्या बन जाए तो वह तुम्हें भीतर से सोना बना देगा। जब तुम चुप हो तो सबसे ज्यादा स्पष्ट हो, क्योंकि अब तुम शोर नहीं, सिर्फ लक्ष्य देख सकते हो। 2. अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि वह हर इंसल्ट का जवाब बने। लोग तुम्हें आज नहीं समझते, पर जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम पर गर्व करेंगे या फिर जलेंगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारी जीत होगी। 3. अपने विचारों की तलवार को हर दिन तेज करते रहो। जब कोई बोलता है उसका ध्यान बाहर होता है, जब कोई चुप होता है तो वो भीतर लड़ रहा होता है, और ये भीतर की लड़ाई सबसे कठिन होती है। इसलिए जब तुम मौन में हो तब हर इंसल्ट, हर असफलता, हर तिरस्कार को एक हथियार बनाओ, ताकि जब समय आए तो तुम्हारा वार अचूक हो। 4. समय का इंतजार मत करो, खुद समय बन जाओ। विजेता वो नहीं जो समय आने पर तैयारी करता है, वो है जो समय आने से पहले ही तैयार होता है, ताकि जब दुनिया कहे ये कब आया, तुम कह सको मैं तब से तैयार था जब तुम मुझे कमजोर समझ रहे थे। 5. जब उठो तो इतिहास बदल दो। अब तुम मौन से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारे शब्द तलवार हैं, तुम्हारा कर्म नीति है, तुम्हारा चेहरा विश्वास है, और तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर है। अब जब तुम दुनिया के सामने आओगे तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारी सफलता बोलेगी। तो आज से याद रखो, तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी दुखद रहा हो, तुम्हारा मौन चाहे जितना भी लंबा रहा हो, अब वो समय आ गया है जब तुम मौन से उठकर विजेता बनो। क्योंकि चाणक्य की हर नीति तुम्हारे भीतर उस महान आत्मा को जगाने के लिए है जो आज तक चुप थी, पर अब दहाड़ने के लिए तैयार है। अब तुम वही हो जो इतिहास रचता है, जो चुप रहता है, पर जब उठता है तो पूरी दुनिया को बदल देता है। जय चाणक्य, जय नीति। अब तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहे, अब तुम हो रणनीति के योद्धा, अब तुम हो द साइलेंट विक्टर। फाइनल चैप्टर, द इटर्नल लेगेसी। कैसे चाणक्य की चुप्पी आज भी हर विजेता की प्रेरणा बनती है। सदियां बीत गईं, राजा बदले, साम्राज्य मिटे, भाषाएं बदलीं, धरती की शक्ल बदल गई, लेकिन एक आवाज अब भी गूंजती है जो कभी बोली नहीं गई। एक मौन जो आज भी प्रेरणा है, एक चुप्पी जो आज भी शक्ति है, और एक नीति जो हर युग में सत्य है। आचार्य चाणक्य, उस ब्राह्मण की कहानी जिसने न तलवार उठाई न युद्ध लड़ा, लेकिन इतिहास को वैसी करवट दिला दी जो आज भी हर रणनीति, हर सत्ता, हर विजेता की जड़ों में गूंजती है। चाणक्य की सबसे गहरी विरासत क्या थी? ना तो चंद्रगुप्त मौर्य, ना मौर्य साम्राज्य, ना उनकी लिखी हुई अर्थशास्त्र की पुस्तक। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी उनका मौन। सोचिए, जिसने अपनी आंखों से अपमान झेला, राजाओं के घमंड देखे, छल और कूटनीति के खेल समझे, वो चुप क्यों रहा? क्यों नहीं चाणक्य हर बात पर बोलते थे? क्यों नहीं उन्होंने अपने अपमान का उसी क्षण जवाब दिया?
क्योंकि वो जानते थे जो चिल्लाता है वो सुना तो जाता है पर गंभीर नहीं माना जाता, और जो चुप रहता है वो एक दिन इतिहास बन जाता है। आज जब कोई युवा संघर्ष करता है, जब कोई मेहनती इंसान दुनिया के तानों का शिकार होता है, जब किसी का सपना बार बार ठुकराया जाता है, तो वहीं चुपचाप खड़ा होता है एक आंतरिक चाणक्य जो कहता है, चुप रहो, तैयार हो जाओ, और फिर ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारा नाम तक लेने से पहले सोचने लगे। आज भी हर सफल व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं एक चाणक्य बैठा है जिसने उसे सिखाया कैसे अपमान को ऊर्जा बनाना है, कैसे हार को तैयारी बनाना है, कैसे चुप्पी को इतिहास बनाना है। आज की भीड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर बोल रहा है, अपनी हर छोटी सफलता दिखा रहा है, वहां चाणक्य की नीति कहती है, अपने काम को बोलने दो, तुम मौन रहो, क्योंकि जो सच में बड़ा होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब जरा सोचो, तुम भी इस भीड़ में हो, तुम भी अपमान, असफलता, अवहेलना से गुजर रहे हो, लेकिन अगर तुमने भी चुप्पी को ओढ़ लिया तब वो चुप्पी तुम्हारा कवच बन जाएगी। जब तुम मौन में रहकर दुनिया से ज्यादा खुद से संवाद करोगे तो तुम खुद को उस शक्ति से जोड़ पाओगे जो चाणक्य ने महसूस की थी। चाणक्य की चुप्पी सिर्फ उनकी नहीं थी, वो हर उस इंसान की चुप्पी है जो इतिहास बदलना चाहता है। उनकी नीति आज भी हर कोचिंग सेंटर, हर स्टार्टअप, हर नेता, हर छात्र, हर मां बाप, हर गुरु, हर रणनीतिकार, हर संघर्षशील आत्मा के लिए एक दीपक है। वो हमें सिखाते हैं, धैर्य रखो, शब्दों से नहीं कर्मों से उत्तर दो, चिल्लाकर नहीं मुस्कुराकर विजेता बनो। और यही है द इटर्नल लेगेसी, एक ऐसी प्रेरणा जो न भाषा में बंधी है, न किसी धर्म में, न किसी राष्ट्र में, वो बस उस आत्मा में बसती है जो हर दिन थोड़ा टूटती है लेकिन फिर चुप रहकर खुद को और मजबूत बनाती है। तो जब अगली बार तुम हार मानने लगो, जब लगे कि अब और चुप नहीं रहा जाता, तो आंखें बंद करके चाणक्य को याद करना। तुम्हें कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, पर एक मौन एहसास आएगा जो कहेगा, तू चल चुपचाप, पर तय कर ले कि तेरा मौन एक दिन इस दुनिया की सबसे बड़ी चीख बन जाए। जय चाणक्य, जय नीति, जय तुम्हारी यात्रा जो आज से साधारण नहीं रही। तुम अब मौन नहीं हो, तुम अब एक विरासत हो। शुभम भवतु। यह था चुप रहो, जीत जाओ, चाणक्य नीति का अंतिम अध्याय।